अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और हम पढ़े हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, हम देख चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कौन सी हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। लाउडनेस भी देख ली और लाउडनेस के साथ हमने स्टूडेंट्स पिच और क्वालिटी भी डिस्कस कर ली। नाउ हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, इसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इंटेंसिटी का लफ्ज़ी मतलब तो शिद्दत है, लेकिन आवाज़ की शिद्दत से क्या मुराद है ये आज हम देखेंगे। और स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ये बल्कि हम ये भी देखेंगे इंटेंसिटी का आवाज़ की बुलंदी यानी लाउडनेस के साथ क्या रिलेशन है। तो चलिए इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी से क्या मुराद है यही डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी का प्योर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात याद करवाना चाहता हूँ कि इंटेंसिटी का ताल्लुक किसी हद तक एनर्जी के साथ है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि वेव्स आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी। हमने कहा था कि वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। इसके लिए हमने एक छोटी सी एग्जांपल की थी, उस एग्जांपल को रिकॉल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कहा था स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक वाटर टैंक हो और वाटर टैंक में काम या ऐसा पानी हो कि जिसकी सरफेस काम हो, स्मूथ हो, उस पानी में अगर डिस्टर्बेंस पैदा की जाए तो अप एंड डाउन मोशन ऑफ वाटर से कुछ वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और स्टूडेंट्स, अगर आप उस पानी में एक कोने पर एक कॉर्क रख दें, रबर की कॉर्क, तो आने वाली वेव्स से टकराने की वजह से वो कॉर्क भी अप एंड डाउन मोशन शुरू कर देगा। लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये एनर्जी जो आपने इस साइड ऑफ द टैंक में प्रोड्यूस की थी, वो एनर्जी इस मीडियम के थ्रू ट्रेवल होती हुई इस कॉर्क से जाकर टकराई और उसी एनर्जी की वजह से ये कॉर्क भी मूव होना शुरू हो गया। तो हमने कहा था कि वेव्स एक्चुअली ट्रांसफर एनर्जी। स्टूडेंट्स, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ये तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वेव एनर्जी को कैरी करती है। स्टूडेंट्स, साउंड भी एक वेव है, तो क्या कहेंगे, क्या साउंड एनर्जी को कैरी करती है? क्या साउंड एनर्जी को लेके जाती है? स्टूडेंट्स, बिल्कुल लेके जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ खास सिंगर्स, जिन्हें ओपरा सिंगर्स कहते हैं, वो थिन वॉल्ड गोबलेट्स यानी कि जो ऐसे पतले से ग्लास होते हैं, इन ग्लासों को अपनी आवाज़ से तोड़ने का मुजाहरा करते हैं। वो इनके पास मुंह रख कर जो आवाज़ निकालते हैं, उस आवाज़ की वजह से ये ग्लास भी ब्रेक कर जाता है। इससे साबित होता है कि जो एनर्जी साउंड से आ रही है वो एनर्जी इन ग्लास की वॉल्स को वाइब्रेट करवाती है। और स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा वाइब्रेट करवाती है कि जिसकी वजह से ये ग्लास उस आवाज़ की एनर्जी की वजह से शटर हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। सो स्टूडेंट्स, वैसे इस फिनोमेना को आप जानते हैं क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को रेजोनेंस भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इस बात का सबूत है कि वो एनर्जी जो साउंड से आ रही है वो इस ग्लास तक ट्रांसफ़र हुई, इस ग्लास ने वाइब्रेट करना शुरू किया और ये ग्लास शटर कर गया। यानी कि साउंड्स आर द वेव्स विच ऑल्सो कैरी एनर्जी। साउंड्स भी ऐसी वेव्स हैं जो एनर्जी कैरी करती हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इस बात पर एग्री कर चुके हैं कि साउंड्स दे कैरी एनर्जी। तो अब सवाल है कि इंटेंसिटी से क्या मुराद होगा, किसे कहेंगे इंटेंसिटी? स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी कहते हैं कि किसी खास एरिया में से एक सेकंड में आखिर कितनी एनर्जी पास कर रही है। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास ये एक एरिया है, कोई खिड़की, कोई वॉल, ये यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? यूनिट एरिया से मुराद है कि इसकी लेंथ और विड्थ तकरीबन 1 मीटर की है। सो वी हैव गॉट द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके पास एक बहुत बड़ा स्पीकर रख दूं जिसमें से कुछ म्यूजिक या कुछ साउंड निकल रही हो, तो स्टूडेंट्स वो साउंड इस एरिया में से गुजरेगी, यानी साउंड एनर्जी लेके इस एरिया में से पास करेगी। सो क्वेश्चन ये है कि आखिर वो साउंड इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी लेकर जा रही है। अगर ये साउंड इस
1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 1 सेकंड में ज़्यादा एनर्जी लेके जाए तो हम कह देंगे इस साउंड की इंटेंसिटी, शिद्दत ज़्यादा है, ये बहुत शदीद आवाज़ है। लेकिन अगर हम कहें कि वही साउंड 1 सेकंड और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से थोड़ी सी एनर्जी लेके जा रही है तो हम कहेंगे ये आवाज़ लेस इंटेंस है, इसकी इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत कम है। तो चलिए ना फिर डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू a unit area per second is called intensity of sound। स्टूडेंट्स ये रही इंटेंसिटी की डेफिनेशन कि एक यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में आखिर कितनी इंटेंसिटी पास कर रही है। स्टूडेंट्स ये तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन आ गई, आपकी बुक में भी दर्ज है, मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या होंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किसी भी क्वांटिटी के यूनिट्स आप खुद बना सकते हैं, आपको यूनिट्स निकालने और बनाते आते होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स ये साउंड एनर्जी है, सो साउंड एनर्जी गुजर रही है। एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स एनर्जी के यूनिट्स जाउल्स होते हैं। किस में से गुजर रही है? 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से गुजर रही है ये एनर्जी। कितनी देर में गुजर रही है? 1 सेकंड में गुजर रही है। तो इसको कैसे यूनिट्स की शक्ल में, यूनिट्स की सूरत में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? चलिए ट्राई करते हैं। सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो ये पर का वर्ड है, इस पर को ओवर भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये एनर्जी पर एरिया पर सेकंड या टाइम, इनके फटाफट से यूनिट्स लिख दीजिए। एनर्जी के यूनिट्स जाउल्स, एरिया के यूनिट्स मीटर स्क्वायर और टाइम के यूनिट्स सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे यूनिट्स बनेंगे इंटेंसिटी के, जाउल्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब इन्हें लिखना या याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो चलिए इनकी एक ऐसी फॉर्म बनाते हैं जो हमारी किताब में भी मौजूद हो। स्टूडेंट्स इसे क्या यूं लिख सकता हूं? जाउल्स पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय पर मीटर स्क्वायर। सिर्फ मैंने इन दो चीज़ों को सेपरेट कर लिए। यस मैं मैथमेटिकली इन्हें सेपरेट कर सकता हूं, फ्रैक्शन को अलग अलग कर सकता हूं, मैंने यही किया। स्टूडेंट्स जाउल्स पर सेकंड किसे कहते हैं? जाउल्स पर सेकंड कहते हैं वॉट को। ये पावर के यूनिट्स हैं, याद कीजिए, आपने पढ़े हुए हैं अपनी 9th क्लास में। सो ये जाउल्स पर सेकंड इज वॉट, वॉट को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कैसे लिखा जाएगा? इट कुड बी रिटन एज वॉट इनटू 1 बाय मीटर का स्क्वायर। इसे सिंबल्स की फॉर्म में लिख लें, W पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर या वॉट पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये इतनी लंबी गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आपको थ्रू आउट द 10th क्लास में ये सिखा सकूं कि आपने यूनिट्स कैसे किसी भी क्वांटिटी के कैलकुलेट करने। तो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर आर द यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स हम इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी कहते हैं कि किसी भी साउंड के सोर्स से आने वाली एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से 1 सेकंड में गुजरे, वो उसकी इंटेंसिटी है। ज़्यादा एनर्जी मतलब शदीद साउंड, कम एनर्जी गुजर रही है तो मतलब है कम इंटेंसिटी की है, इतनी शिद्दत की साउंड नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बहुत सिंपल बातें चल रही हैं। अब इंटेंसिटी में इंसानी कान की सलाहियत को भी देख लेते हैं कि हमारा कान कितनी इंटेंसिटी के साउंड को सुन सकता है और कितनी इंटेंसिटी की साउंड को सुन नहीं सकता। सो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन रेंज ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स इंसान का कान बहुत वसी रेंज ऑफ इंटेंसिटीज को सुन सकता है।
इसका क्या मतलब है, चलिए समझाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपका कान मध्यम तरीन कौन सी आवाज़ सुन सकता है? वैसे मध्यम तरीन आवाज़ को फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कहते हैं। सो हमारा कान जो फेंटेस्ट साउंड सुन सकता है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट कहलाती है। और आप जानते हैं उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? उसके लिए इंटेंसिटी की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 watts per meter square. So the faintest sound which human ear can listen is having the intensity of 10⁻⁻12 watt per meter square. स्टूडेंट्स इसी तरह वो बुलंद तरीन आवाज़ जो हमारे कान बगैर तकलीफ के सुन सके, सो लाउडेस्ट ऑडिबल साउंड विदाउट पेन, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? आखिर वो आवाज़ हमारे कानों में कितनी एनर्जी लेके जा रही होगी? सो लाउडेस्ट साउंड विदाउट पेन, सो लाउडेस्ट साउंड जिसको हम सुन सकते हैं कानों में तकलीफ के बगैर, वो आई से लिख दी जाती है, उसकी इंटेंसिटी होती है स्टूडेंट्स 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट को आप यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे में आप अंदाज़ा करें कि इंसानी कान कितनी वसी रेंज की इंटेंसिटीज को सुन सकता है। यानी कि एक तरफ इस रेंज में 10⁻⁻12 वैल्यू है और इसी रेंज में एक हाईएस्ट एंड पे 1 की वैल्यू है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं 10⁻⁻12 लेके 1 तक कितनी ज़्यादा इंटेंसिटीज़ हैं जिसे एक इंसानी कान सुन सकता है। तमाम इंटेंसिटीज़ ऑडिबल हैं, तमाम इंटेंसिटीज़ इंसान सुन सकता है, एक तरफ 10⁻⁻12 और एक तरफ 1। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल जा रही है। हमने फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी भी देख ली है, हमने लाउडेस्ट पॉसिबल साउंड जिसे हम सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी भी देख ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लाउडनेस का और इंटेंसिटी का क्या ताल्लुक है? लाउडनेस आवाज़ की बुलंदी को कहते हैं। स्टूडेंट्स मैं इस लाउडनेस को डिटेल में अपने पुराने और पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। लाउडनेस से मुराद स्टूडेंट्स इस आवाज़ का एहसास है जो हमारे कानों में होता है। अगर आवाज़ बहुत बुलंद है तो हमारे कान हमें बताएंगे ये एक बुलंद आवाज़ है, यानी इसकी लाउडनेस ज़्यादा है। और इंटेंसिटी से मुराद ये है कि वो आवाज़ जो हमारे कानों में आ रही है वो आखिर कितनी एनर्जी लेके आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात बहुत टेक्निकल है। ज़ाहिर है अगर एक ऐसी आवाज़ जो ज़्यादा एनर्जी लेकर हमारे कानों में आ रही है तो ज़ाहिर है वो आवाज़ हमारे कानों को बुलंद महसूस होगी, लाउड महसूस होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी साउंड जिसकी एनर्जी ज़्यादा हुई उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। एनर्जी मानी इंटेंसिटी, यानी आ साउंड हैविंग ग्रेटर इंटेंसिटी मस्ट हैव द ग्रेटर लाउडनेस। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी का एक डायरेक्ट रिलेशन है। सो स्टूडेंट्स अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक का नाम मैं भी आपके सामने नहीं लिखूंगा। मैं सिर्फ वक्ती तौर पर जो हेडिंग डालने लगा हूँ वो है रिलेशन between loudness and intensity of sound। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब हम ये बात कह चुके हैं कि अगर तो लाउडनेस का जिक्र किया जाए तो लाउडनेस इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स याद रख लीजिए जब वैल्यूज़ इतनी वसी हो, यानी एक तरफ 10⁻⁻12 है और एक तरफ 1 है, इन वैल्यूज़ का गैप बहुत बड़ा हो तो हम ये नहीं कह सकते कि दो चीज़ें सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज़ का ग्राफ बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। कहाँ एक तरफ 10⁻⁻12 और कहाँ एक तरफ 1। 10⁻⁻12 से आप मुराद ले सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? 10⁻⁻12 का मतलब है एक ज़ीरो और पॉइंट के बाद तकरीबन 11 फर्दर ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर तक। सो स्टूडेंट्स इन तमाम वैल्यूज़ में
एक ह्यूज रेंज है स्टूडेंट्स। अब ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि लाउडनेस सिर्फ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे में हमें इन तमाम वैल्यूज़ को थोड़ा सा स्क्वीज़ करना पड़ेगा। तो याद रखिए, ग्राफ में मैथमेटिक्स का एक रूल बनाने लगा हूँ। अगर आपने इतनी बड़ी वैल्यूज़ को स्क्वीज़ करके छोटे ग्राफ पर ड्रॉ करना हो, ग्राफ तो आप जानते हैं ना, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान दोनों वैल्यूज़ को लेकर स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे में जहाँ पर बहुत वसी वैल्यूज़ हो ना, स्क्वीज़ करना हो और एक रिलेशन बनाना हो, एक ग्राफ बनाना हो, तो ऐसे में हम लॉग ले लिया करते हैं स्टूडेंट्स। लॉग वैल्यूज़ को काफ़ी हद तक स्क्वीज़ कर देता है। इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये वैल्यूज़ को स्क्वीज़ कैसे करता है। क्या आप जानते हैं कि अगर एक वैल्यू कहीं पर 1000 लिखी हो तो 1000 एक बड़ी वैल्यू है, लॉग की फॉर्म में ये कैसे लिखी जाएगी स्टूडेंट्स? ये लॉग की फॉर्म में लिखी जाएगी, लॉगरिथम ऑफ 1000 इज इक्वल्स टू 3, जस्ट 3। यानी कि जहाँ पर 1000 लिखा हो तो वहाँ पर लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना हो तो आप जस्ट 3 लिख सकते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू को स्क्वीज कर दिया, छोटा कर दिया 3। दिस 3 इज इक्वलेंट टू द लॉगरिथम ऑफ 1000। अगर कहीं पर 10 लाख लिखा हो तो 10 लाख का लॉगरिथम आप जानते हैं, जस्ट 5। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ी वैल्यूज़ को आप स्क्वीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ वैल्यूज़ को आपने स्क्वीज करना है। तो ये लिखने की बजाय बेहतर है कि हम ये लिखें, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस कुछ इस तरह से रिलेशन में है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स, ये रही हमारी इंटेंसिटी और लाउडनेस की रिलेशन। ये लॉग ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, हम अब ये बात भी जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाए तो हमेशा से एक कांस्टेंट आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, यस। सो लाउडनेस इज इक्वल्स टू के लॉग ऑफ आई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने के लिखा है, दिस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस के की वैल्यू क्या है और हम ये तमाम चीज़ें क्यों कर रहे हैं, आखिर इन तमाम चीज़ों का रिजल्ट क्या आएगा, ये तमाम चीज़ें देखेंगे हम आने वाले अगले लेक्चर में। तो अपना बेइंतहा ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।